इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 अनएम्प्लॉयमेंट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अंदर टोटल 10 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लेबर सप्लाई भी बढ़ जाता है। लेबर सप्लाई बढ़ने की वजह से लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इस बहुत स्लो रेट पे होती है कंपेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। उसका सेकंड पॉइंट, स्लो रेज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर से इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाते जितना पॉपुलेशन बढ़ता है, उसकी वजह से अपना अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ती है। दूसरा, लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। रूरल पुअर जो रहते हैं वो उनकी इनकम बहुत कम रहती है, उसकी वजह से कम सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि कुछ पीपल रहते हैं, वो उनको जो अपने बेसिक लाइफस्टाइल है उसको बेयर करने की उनको भी एक बर्डन लगता है। जैसे ही उसके बेसिक्स नीड्स भी वो पूरे नहीं कर पा रहा है, वो अपना सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएगा। और लो सेविंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी ही नहीं, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। इसके अंदर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक के अंदर खाली हैवी मशीनरीज यूज होती है, और इंडिया ने अपना सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान के अंदर ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन एडॉप्ट किया था हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए। तब उन्होंने बहुत सारे लेबर्स को अनएम्प्लॉयड कर दिया था ड्यू टू रीजन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और उनको यूज करना था लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, बट उन्होंने वो एडॉप्ट नहीं किया। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर, इरिगेशन, रेलवे और क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर, उसके अंदर भी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक यूज करना स्टार्ट कर दी थी। उनकी वजह से भी लेबर्स को अनएम्प्लॉयड कर दिया था, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। लैक ऑफ वोकेशनल नॉलेज मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। स्कूल के अंदर खाली डिग्री और उनको बुक्स का नॉलेज दिया जाता है, बट उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती है, ताकि और उनको कोई स्किल्स नहीं सिखाते और उनके पास अगर स्किल्स नहीं है कोई भी कंपनी के अंदर जाने के लिए, और कंपनी को वो स्किल्स की नीड है लेकिन उनके पास वो है ही नहीं, इसके लिए कंपनी उनको जॉब नहीं दे सकती। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। गवर्नमेंट इतने सही तरीके से जॉब की प्लानिंग करती ही नहीं है, और जॉब और इसका प्लानिंग ही नहीं करती है, उसकी वजह से जो स्किल्ड वर्कर रहते हैं उनको भी जॉब नहीं मिलती है। इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अपने हैवी लॉस और मिसमैनेजमेंट की वजह से इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ा ही नहीं पाते हैं, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। नेग्लिजेंस टूवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर के गवर्नमेंट ने सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर खाली सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर ही सारा इन्वेस्टमेंट किया था, और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर नेग्लिजेंस दे दिया था। इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दे सकता था वो नहीं दे पाया, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। लेस मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स। ऑलमोस्ट जितने भी वर्कर्स हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अंदर जाते हैं, तो वो जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, जिनके फैमिली प्रॉब्लम्स है और उनके पास मनी नहीं है, ना ट्रांसपोर्ट अच्छी फैसिलिटी, इसकी वजह से लेबर्स अर्बन एरिया तक जा ही नहीं पाते हैं, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। रूरल एरिया के अंदर ना अच्छी रोड है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना इंडस्ट्री है, इसकी वजह से वहाँ पे इतना सारा रॉ मटेरियल है वो वेस्ट हो जाता है, और मोस्ट ऑफ लेबर्स वो सारे रूरल एरियाज के अंदर ही रहते हैं, लेकिन ये सब नीड की वजह से उनके पास वो नहीं है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है।